हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद जफर। चलिए मिलकर शुरू करते हैं फाइनेंस दुनिया की नई सफ़र। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा है, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, कौन है सही। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट स्टाइल की बात करें ETF और म्यूचुअल फंड में, तो ETF पैसिवली मैनेज्ड होता है, ट्रैकिंग करता है इंडेक्स और सेक्टर को, बल्कि म्यूचुअल फंड कॉमनली एक्टिव होते हैं मैनेज फंड के द्वारा। कुछ पैसिव म्यूचुअल फंड्स आल्सो जैसे इंडेक्स फंड हो गए, मिड कैप इंडेक्स फंड हो गए, इनको मैनेज नहीं किया जाता है। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड हो गए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और लिक्विडिटी की। भाई ट्रेडिंग करना है और लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। तो ETF क्या होता है, वो ट्रेड थ्रू आउट द डे ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक स्टॉक्स कर सकते हैं। मतलब दिन भर में आप बाई करो सेल करो, दिन भर जब तक मार्केट खुला है तब तक बाई करो सेल करो। हाई लिक्विडिटी रहती है, रियल टाइम प्राइसिंग होता है, क्योंकि जो INAV होता है, ETF को हम INAV में देखते हैं। उसका मतलब होता है इंट्राडे नेट एसिड वैल्यू। हर 15 सेकंड पे वो अपडेट होते रहता है, ठीक है। रियल टाइम प्राइसिंग मिलता है आपको। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मार्केट ख़त्म होने के बाद जो NAV है पे मिलेगा हमें। कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें ETF और म्यूचुअल फंड में, तो ETF का लो एक्सपेंस रेशियो होता है। लो एक्सपेंस क्योंकि उसको कोई मैनेज करता नहीं है, वो पैसिव मैनेज होता है, एक्टिवली मैनेज नहीं होता। कोई फंड मैनेजर उसको मैनेज नहीं करता, इसलिए लो एक्सपेंस रेशियो होता है। तो लो एक्सपेंस रेशियो रहेगा तो वो कॉस्ट एफिशिएंसी कम होगा। जबकि म्यूचुअल फंड का को एक्टिव मैनेज किया जाता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो भी हाई होता है, इसलिए उसका मैनेजमेंट फीस ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ETF में स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड में हाई रिक्वायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। टैक्स एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ETF मोर टैक्स एफिशिएंट होता है, जबकि म्यूचुअल फंड लेस टैक्स एफिशिएंट होता है। मगर सम कुछ केसेस में, जैसे कि ELSS फंड होता है, ये टैक्स सेविंग फंड है ELSS, ठीक है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं इसको। ये आपका टैक्स सेविंग फंड है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन दोनों में है, ETF में भी डाइवर्सिफिकेशन है, म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन है। ETF में भी बहुत सारे ETF हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, बहुत सारे ETF हैं। तो उसमें निफ्टी ETF, निफ्टी नेक्स्ट 15 20, इस तरह के बहुत सारे हैं ETF। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे आपको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मिल जाएंगे। थीम सेक्टर में है, और म्यूचुअल फंड में आप फ्लेक्सी कैप है, मल्टी एसेट फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। दोनों में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है भाई, ये तो आपने बता दिया। तो कौन सा ETF सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, तो आइए इस पर ही बात कर लेते हैं। तो बेस्ट ETF जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो कौन सा है। तो बेस्ट ETF में बात करेंगे हम निपॉन निफ्टी 50-20 की। इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। निपॉन निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20, ये इंडिया के टॉप 50 कंपनियाँ के बाद जो 50 कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। मॉन ETF नैस्डैक 100, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है। ये US बेस्ड नैस्डैक एक्सचेंज में जो 100 कंपनियां हैं, टॉप 100 जायंट कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है USA की। इसका भी रिटर्न बहुत बढ़िया है। जैसे निफ्टी 50-20 का रिटर्न बहुत अच्छा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 में रिटर्न अच्छा है। इसी तरह मॉन ETF नैस्डैक 100, इसका भी ETF बहुत अच्छा कर रहा है। अब हम बात करेंगे मराई एसेट एमफैंग की। तो मराई एसेट एमफैंग जो है USA की न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे बेस्ट 10 टॉप 10 इक्वली वेटेज कंपनी पे जो जायंट है उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि मेटा, एप्पल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, अल्फ़ाबेट, जो गूगल है अल्फ़ाबेट, उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। मराई एसेट का निफ्टी मिड कैप 150 जो है, तो जो इंडिया की टॉप 150 मिड कैप
कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करती थी। ये भी मिराई एसेट का भी रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। मिराई एसेट का हैंसेंग टेक ETF है। ये हांगकांग की 30 लिस्टेड कंपनी 30 लिस्टेड कंपनियाँ उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, उनका रिटर्न बहुत अच्छा है। जो बाहर एक्सपोजर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए मिराई एसेट का एमफैंग, मिराई एसेट का हैंगसेंग ETF, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100, ये सब बहुत बेहतर है। अब HDFC SML 250 कंपनियां हैं, ऑल कैप कंपनियां हैं, उसका ETF है ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसमें भी आपका एक्सपोजर होना चाहिए। अब सिल्वर और गोल्ड की बात कर ले। गोल्ड और सिल्वर ETF कैसे हैं? तो निपॉन इंडिया का ETF गोल्ड 20 ये भी बेहतर है। ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF ये भी बेहतर है। तो आपको गोल्ड में भी और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो गोल्ड ETF तो लेना ही चाहिए। फिजिकल गोल्ड लेने से अच्छा है कि आप गोल्ड ETF में लो, ठीक है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, इसमें मेकिंग चार्ज नहीं है, ये वो पैसे आपके यहाँ बच जाते हैं। सिल्वर ETF क्यों लेना चाहिए? सिल्वर ETF इसलिए लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से सोलर सेक्टर जब से ध्यान दिया है, तो सोलर सेक्टर में जो सोलर सेल वगैरह होते हैं उनमें सिल्वर का यूज़ होता है। तो सिल्वर यूज़ होता है तो सिल्वर की मांगें बहुत बढ़ेंगी। जब ग्रीन सेक्टर आगे बढ़ेगा तो सिल्वर की मांगें बढ़ेंगी, इसलिए आपका सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो निपॉन इंडिया सिल्वर ETF और ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF ये बेस्ट है। अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड कौन सा सही है? पहले तो म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स होते हैं? तो म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं। फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट कैप, फोकस्ड, कॉन्ट्रा, वैल्यू एसेट, बहुत तरह के होते हैं। तो हम फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे। फ्लेक्सी कैप की इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसमें जो एसेट मैनेजर होते हैं उनको पूरा फ्लेक्सी रहता है। वो मार्केट के हिसाब से लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में जहां इन्वेस्टमेंट करना कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा पराग पारक फ्लेक्सी कैप है और HDFC फ्लेक्सी कैप है। पराग पारक फ्लेक्सी कैप इसलिए अच्छा है क्योंकि पराग पारक फ्लेक्सी कैप का वो तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इंडिया से बाहर जो USA की जो टॉप कंपनियां हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे एप्पल हो गया, अल्फ़ाबेट, मेटा, इनमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है। जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है, ये सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, इनका बाहर एक्सपोजर नहीं है। मिड कैप में सबसे अच्छा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ये इंडिया के 100 कंपनियों के बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। लार्ज कैप मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लार्ज कैप से अच्छा है कि आप फ्लेक्सी कैप ले लो। स्मॉल कैप हो गया जो 250 जो इंडिया की टॉप 250 कंपनियां हैं, 250 कंपनी, उसके बाद जो 250 कंपनियां हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसमें सबसे बढ़िया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इसलिए फंड क्योंकि इनका बेहतर रिकॉर्ड है, ये बहुत पुराना फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप भी फंड अच्छा है, बेहतर पुराना है, एक्सपेंस रेशियो कम है, इसलिए बेहतर। टाटा स्मॉल कैप का भी एक्सपेंस रेशियो कम है, इनका भी 6-7 साल 8 साल का रिकॉर्ड है। टाटा स्मॉल कैप फंड भी सही है। अब मल्टी एसेट फंड की बात करते हैं। मल्टी एसेट फंड होता क्या है, पहले ये आप समझ लो। मल्टी एसेट फंड वो फंड है जिसमें आपको इक्विटी में भी एक्सपोजर रहता है, डेट में भी एक्सपोजर रहता है और गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग। तो अगर मार्केट ख़राब चल रहा है तो गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, डेट में पैसा लगा के रख लेते हैं। तो इसलिए ये अच्छा है। तो इसमें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड बढ़िया है। ETF ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि उसको आप मैनेज करते हैं, कब मुझे बाय करना है, कब सेल करना है, ये आप पे मैनेज रहता है। म्यूचुअल फंड में ये नहीं है। चलिए, और यहाँ पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी करें। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, आपका दोस्त फाइनेंस विद जफ़र।